नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मिस्टर राजेश कुमार टारगेट चैनल। तो बात करते हैं आज जो हम 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर सेशन लेकर आए हैं। जो हमने पिछली वीडियो में पहली क्लास में ये बताया था कि एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा। तो उसी में से पहला हमने पार्ट उठाया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने 50 टारगेट रखा है। 50 में 50 टारगेट रखने हैं कि हमें 50-50 लाना है। तो हमने ये भी टारगेट रखा है कि आपको हम अचीवमेंट में ले जाएंगे। बस आप अच्छे से अध्ययन करें, पूरा हम बताने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम थोड़ा स्लोली पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। यानी कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है। तो चलिए जानते हैं, इसको हम लिख कर बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। देखिए, डायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। सबसे इन दोनों को बात कर लें पहले। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लिख कर बताना चाहते हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। यदि आपको 50 में 50 मार्क्स चाहिए तो पूरी वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए, पूरा हमने टारगेट बनाया है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिख या बोल सकते हैं। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिख या बोल सकते, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को हम लिख और बोल भी सकते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर से देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए ताकि आपको इसमें से 2 मार्क्स क्लियर हो जाए। 2 नंबर का ये कंफर्म है, आपके इंटर में 2 नंबर जरूर आएगा। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी में वीडियो को स्किप न करिए और इसको पूरा देखिए, बहुत ही अच्छे समझाएंगे हम। तो डायरेक्ट स्पीच फिर से देखिए, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिख या बोल सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से डायरेक्ट स्पीच को समझेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच को। तो एग्जाम्पल समझेंगे हम। He said to me, comma, inverted comma, I am going to Agra. और इसको एक और एग्जाम्पल लेंगे। He told me that he was going to आगरा। बहुत ही अच्छे से देखिए, ये 2 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी किसी ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो यानी मुझसे किसी ने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो देखिए, वक्ता की कही बात को जो का त्यों लिख या बोल दिया जाए। जैसे हम बता रहे हैं, उसने मुझसे कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा, उसने मुझसे कहा था कि ही वाज गोइंग, वह आगरा जा रहा था। यानी कि यहाँ पर सैड को टोल्ड में बदल दिया गया। देखिए, काम इन्वर्टेड कामों को हटा दिया गया। और यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहा जा रहा है, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिख कर अपने शब्दों में बयां करें, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। तो क्लियर तो हुआ कि डायरेक्ट स्पीच है ये और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों पढ़ा जाता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि वक्ता की कही हुई बात को जो कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है वो बात। लेकिन इसको हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं, इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें 3 टर्म याद करना। कितने टर्म? 3 टर्म। तो चलिए वो टर्म इसी एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो वर्ब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो REPORTI, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट्स होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इसमें जो होता है वो होता है रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कामा यूनाइटेड कामक के अंदर वाला जो पार्ट्स होता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और 3 टर्म हमने बोला, पहला टर्म ये हो गया
दूसरा टर्म ये हो गया। अब तीसरा टर्म क्या है, जैसे यहाँ पर गोइंग वर्ब है, क्या है ये वर्ब, तो इसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर से देखिए, हमने ये बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 3 टर्म यूज करना। कितने टर्म, 3 टर्म। तो देखिए ये सेंटेंस कोई लिखा है, इस सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, इस वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए ही सैड टू मी लिखा है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले जो पार्ट्स होता है, यानी पूरा पार्ट्स मान लीजिए, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट्स होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, पूरा रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इसके वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, यानी गोइंग को सिर्फ हम रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ सैड को हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी पूरा को बोल सकते हैं कि यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच। 3 टर्म यही होते थे। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से आप हमें समझाइए, हमसे आप बात कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 63 94 55 72 और 84, इसी पर कांटेक्ट करके पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे मिस्टर राजेश कुमार टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या पूरा ग्रामर जो भी 12th की है पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आगे सेशन जो हम लाएंगे वो पूरा नियम बताएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।